गाइस डे 2 का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंस डिस्कस कर लेते हैं कि जो टोटल एक्सपेंस हमें लगा था फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर एंड कमिंग बैक, और जो सिटी में हम लोगों ने घूमा उसका जो टोटल खर्चा आया था वो कितना आया था हमें। तो सबसे पहले हम लोग बाइक का अगर कंसिडर करें तो हम लोग अपनी अपनी बाइक लेकर गए थे। तो जो टोटल खर्चा आया था मेरी बाइक का वो आया था 1200 के आसपास, 1100 टू 1200। मेरी जो बाइक है वो है पल्सर NS 160, जिसका जो मैंने माइलेज कंसिडर किया है 30 के अराउंड। लाइक ऑब्वियसली इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इससे, बट कंसिडरिंग ऑल दी सर्विसिंग चार्जेज एंड एवरीथिंग तो अराउंड उतना तो हो ही जाएगा। तो 1200 के आसपास बाइक का खर्चा था टोटल। नाउ कमिंग टू द होटल के एक्सपेंस कितने थे, तो जो हमारा एयरबीएनबी था वो हमें पड़ा था 2400 पर नाइट का। तो हम लोग वहाँ पे 2 डेज़ के लिए थे और 1 नाइट के लिए थे, तो हमें 2400 पड़ा टोटल एयरबीएनबी का। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एयरबीएनबी का अमाउंट रिड्यूस हो सकता है, दैट इज़ 500 टू 600 पर पर्सन में मिल सकता है यहाँ पे अगर हम लोग हॉस्टल को कंसिडर करें। एंड या ड्यूरिंग दशहरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है मैसूर। सो ड्यूरिंग दशहरा जो यहाँ पे होटल के प्राइजेस होते हैं वो 5000 टू 6000 होते हैं। तो जो हमने ये एयरबीएनबी लिया वो थोड़ा सा सिटी के बाहर लिया, विच इज़ लाइक 6 to 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी, सो दैट हमें थोड़ा चीपर वे में मिल जाए। एंड इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड बिकॉज अगर आप अपनी खुद की बाइक से या कार से या वहाँ पे जाके सिटी में बुक कर रहे हो बाइक, तो डेफिनेटली इट इज़ रिकमेंडेड कि सिटी के थोड़ा बाहर ही स्टे किया जाए, सो दैट कि वो थोड़ा चीपर ऑप्शन हो हमारे लिए। नाउ सो हमें स्टे का जो पर हेड पड़ा वो 1200 पड़ा। 2400 की टोटल बुकिंग थी, 1200 पर पर्सन पड़ा हमें। नाउ कमिंग टू द फूड, तो हमने खाने में कितना खर्च किया, टोटल 3000 के आसपास हम लोगों ने खाने पीने में खर्चा किया होगा, इंक्लूडिंग जो चार्जेस से हम लोग जू भी गए थे तो उसके एंट्री फीस ऑल दोज इंक्लूडिंग 3000 के आसपास का खर्चा आया होगा। नाउ अगेन यहाँ पे अगेन हम लोग प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट। लाइक अगर थोड़ा सा लोकल फूड ज़्यादा ट्राई किया जाए, हम लोग ने थोड़े कैफ़ेज़ ये सब में ज़्यादा ट्राई किया था, तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा। तो पर हेड यहाँ पे हमें 1500 का पड़ा टोटल खाने पीने में। तो कंसिडरिंग सब कुछ को इंक्लूड किया जाए तो 1500 प्लस 1200 प्लस 1200, तो टोटल हमारा अमाउंट होता है 3900 का। तो हमें जो ट्रिप पे जो खर्चा पड़ा वो टोटल 3900 का पड़ा, विच इज़ फाइन, बट इसको और रिड्यूस किया जा सकता है, लाइक बिलो 3000 ये डेफिनेटली आ सकता है अगर हम लोग वहाँ पे हॉस्टल कंसिडर करें एंड थोड़ा लोकल फूड ज़्यादा कंसिडर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक लोकल रेस्टोरेंट पे ट्राई किया है जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो वो आगे जाके आप वीडियो में देख सकते हो। प्लस आफ्टर द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। सो इट्स अ डे 2 इन मैसूर। सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। देखते हैं आज क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं मैसूर में। तो कल हम लोग मैसूर पैलेस नहीं जा पाए थे, तो आज ट्राई करेंगे वहाँ जाने का। और अभी फ़िलहाल लाइक अराउंड 8 AM हो रहा है अभी, तो हम लोग चामुंडी हिल्स जाएंगे पहले। कल तो भीड़ थी काफ़ी तो अच्छे से देख नहीं पाए, तो अभी ट्राई करेंगे अच्छे से उसको देखेंगे। एंड देन उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके मैसूर पैलेस और फिर बाकी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या हम लोग घूम सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अराउंड 8 AM हम दोनों निकल गए चामुंडी हिल्स की तरफ, और वहाँ जाते हुए काफ़ी अच्छे नज़ारे एंड फील आ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम एंड रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है दशहरा में लोग इवनिंग में बाहर निकलते हैं बस। ऐसे ही खाली रोड पे मज़े लेते हुए हम पहुँच गए हिल टॉप पे, एंड वहाँ पे एक मंदिर है जिसके अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए कुछ रिकॉर्ड किए बिना वापस आ गए। रिटर्निंग में हम सेम स्पॉट रुके जहाँ पे हम इवनिंग में गए थे। वीडियो में सब कुछ फॉगी दिख रहा है बट सामने से इट वाज मच बेटर, बट स्टिल कल रात का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा बेटर था। इसी के साथ हम निकल गए मैसूर पैलेस की तरफ, एंड वहाँ जाके पता चलता है कि मैसूर पैलेस आज 2 PM को खुलेगा क्योंकि वहाँ पे पूजा चल रहा है। मतलब लिटरली हम कल से इसके अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं बट जा नहीं पा रहे। अब हमारे पास काफ़ी टाइम है, सो हमने डिसाइड किया वहाँ से ज़ू जाने का। ज़ू की एंट्री फ़ी थी कुछ 100 रुपीज़, एंड हमने सोचा इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल लेने का टू रोम अराउंड, बट उसका वेटिंग टाइम कुछ 1 आवर का था एंड प्राइस भी कुछ 250 पर पर्सन था। सो वी डिसाइडेड कि हम बाई वॉक इसे एक्सप्लोर करेंगे, एंड हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे लाइक चीता, गोरिल्ला, राइनो, जिराफ, एंड एंड में हम अपने कुछ दोस्तों से मिलकर वापस चले गए। फिर वहाँ से हम चले गए लंच करने यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है RRR, एंड यहाँ पे हमने चिकन बिरयानी खाया एंड इट वाज रियली गुड। सो इट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर
नॉन वेजिटेरियन पीपल, बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन देन यू शुड नॉट विजिट दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पे वेजिटेरियन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। देन ऑलमोस्ट 2 PM हो गया तो हम लोग निकल गए पैलेस की तरफ। एंड पैलेस जाने के बाद हमें दिखता है ये, आई मीन इतना ज़्यादा भीड़, लिटरली हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इतना भीड़ देख के तो हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर तो नहीं जा पाएंगे। ऑल्सो हमें कुछ भी करके मैसूर से 3:30 PM को निकलना था क्योंकि अंधेरा होने से पहले बैंगलोर पहुंचना था हमें। तो गाइस अभी हम लोग अपने एयरबीएनबी से निकल चुके हैं और यहाँ से हम लोग बैंगलोर जाने वाले हैं। अभी यहाँ से टोटल 160 किलोमीटर है, तो होपफुली लाइक 3 साढ़े 3 घंटे में हम लोग कवर कर लेंगे। तो वही सेम रोड से जाएंगे जो सर्विस रोड है। मेन हाईवे तो बंद होगा अपना नेशनल हाईवे, तो साइड से हम जाएंगे और आराम आराम से जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 4 PM हो गया है, मे बी 7 PM तक पहुँच जाए और अंधेरे होने से पहले हम लोगों को ऑलमोस्ट बैंगलोर में रहना है, इन करना है। नहीं तो अपने घर से कम 60-70 किलोमीटर्स भी अवे रहेंगे तो हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम लोग अभी यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेने वाले हैं, 5 से 10 मिनट का। ये शिवाली करके कोई रेस्टोरेंट है। यहाँ से हमारा घर जो है वो कुछ 78 किलोमीटर्स और है और ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का रास्ता है। बैंगलोर शायद 60 किलोमीटर होगा, बट हमारा जो घर है वो 78 किलोमीटर है। तो यहाँ से डन विद द ब्रेक। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, डायरेक्ट बैंगलोर में मिलेंगे। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.